Hey guys, welcome to Pradeep Giri Commerce Academy. See, today we are going to start second chapter that is meaning and fundamental of double entry bookkeeping system. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक. ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है. एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हम आपका टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे बिकॉज व्हेन आई एम नॉट देयर तभी भी अगर आप रीड करोगे रिवाइज करोगे तो आप लोगों को सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे एंड आप समझ पाओगे. तो यहाँ पे हम आज डबल एंट्री का मीनिंग एंड ये क्यों ये सिस्टम में क्या है, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं इसका हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. लुका डी बार्गो इसने ये जो सिस्टम है इन्होंने ये जो सिस्टम है इसको लेकर आया है एंड ये एक साइंटिफिक मेथड है जो यूज होता है एंड ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. ये हर जगह पे जो है ये डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है बिकॉज ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है. तो आज ये डबल एंट्री सिस्टम हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड ये जो चैप्टर है ये बहुत क्रूशियल है बिकॉज इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो है वो उसका बेस है. तो ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है. तो पहला हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम जो है ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो सबसे पहला जो पॉइंट हमको याद रखना है वो क्या है, ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है. साइंटिफिक मेथड मतलब ये काफी मतलब ये साइंटिफिक मेथड मीन्स ये ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है. तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ये मोस्ट साइंटिफिक मतलब सबसे ज्यादा डिपेंडेबल एंड साइंटिफिक जो ट्राइड है, टेस्टेड है एंड जिससे आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, ये साइंटिफिक मेथड है. मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस. जो फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सबसे साइंटिफिक मेथड है रिकॉर्ड करने का. अभी ये जो ट्रांजेक्शंस जो रिकॉर्ड होता है हमेशा इसमें दो लोग, इट ऑलवेज इन्वॉल्व टू पर्सन, अकाउंट एंड पार्टीज. सबसे पहला ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. सेकंड है एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व टू पर्सन, टू अकाउंट, टू पार्टीज. अभी ये टू पर्सन, अकाउंट एंड पार्टीज, सी हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो एक जो है वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है, दूसरा जो है वो क्या होता है, गिवर ऑफ द बेनिफिट. तो यहां पे एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व टू पर्सन, अकाउंट एंड पार्टीज. One is
डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहला हम इसका मीनिंग देख रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम, जब आप इसका मीनिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे? सबसे इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड है एंड ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, साइंटिफिक मेथड है। हर ट्रांजेक्शन जो है इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2% पीपल 2 पार्टीज, 2% अकाउंट 2 पार्टीज। मतलब ये ट्रांजेक्शन में 2 पार्टीज हमेशा क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। एक जो है वो रिसीवर होता है एंड दूसरा क्या है? गिवर होता है। एक पार्टी जो है वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, दूसरा क्या है? गिवर ऑफ द बेनिफिट। अब इसमें मैंने 4th पॉइंट जो लिखा है, समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोस आउट। सी हमेशा जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो कुछ बिजनेस में कुछ चीजें आती है एंड कुछ जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हमेशा डबल एंट्री, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है उसके दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना इस डबल एंट्री सिस्टम। दोनों जो एस्पेक्ट है, दो चीजें हैं, दोनों जब रिकॉर्ड होती है तो उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सी अकॉर्डिंग टू दिस डबल एंट्री सिस्टम हियर, रिकॉर्डिंग ऑफ 2 एस्पेक्ट, यहाँ पे जो दोनों एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब जो हम दोनों एस्पेक्ट, जो 2 चीजें जो रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम किस टर्म से बुलाते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ 2 एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दोनों ही एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब इसका मीनिंग हमने क्या किया है? इसके मीनिंग को हमने ब्रेक करके पॉइंट्स में क्या किया है? पॉइंट्स में लर्न कर लिया है। सबसे पहला क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जो है ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मतलब वेल टेस्टेड, प्रूव्ड एंड इसको साइंटिफिक बोला गया है बिकॉज ये सबसे एक्यूरेट रिजल्ट जो है, एक्यूरेट पिक्चर जो है वो इस सिस्टम से आता है। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बताया मैंने? एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 2% अकाउंट एंड पार्टीज। हर एक ट्रांजेक्शन, जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होता है या जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, हमेशा उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, 2% अकाउंट या 2 पार्टीज। एक जो है वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है, दूसरा क्या है? गिवर ऑफ द बेनिफिट। समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। कुछ चीजें आती है एंड कुछ जाता है। तो हमेशा ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ 2 एस्पेक्ट्स है, जो हम 2 चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सी अभी एक मेरे माइंड में when I was a student, तो at that time I had this thing in my mind कि ये दोनों ही एस्पेक्ट, मतलब ये क्या डबल एंट्री हर चीज को 2 चीजों में रिकॉर्ड करना, मतलब 2 जगह पे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? सी अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइक 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लाइक वो मेरा जो एसेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है एंड मुझे कुछ नया एसेट परचेस करना है। तो मैंने क्या किया है कि वो इन्वेस्टमेंट को मैंने ब्रेक, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है मैंने वो पैसा जो है वो निकाला है वहां से एंड मैंने उसको क्या कर दिया? एसेट में यूज कर दिया है। तो जब भी सी बिजनेस में अगर कोई सामान आ रहा है, मतलब मैंने कुछ परचेज किया है, वो बिजनेस में आया है, तो मेरा बैंक में जो पैसा है वो भी क्या होगा? कम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसको मैंने क्या किया है? उसको मैंने यूज किया है ये एसेट लाने के लिए। तो मेरा एसेट ऐड हुआ है बट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो हर एक जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें 2 इफेक्ट, मतलब 2 एस्पेक्ट्स होता है। जैसे यहां बोला गया है समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोज आउट। अगर कुछ बिजनेस में आता है तो बिजनेस में से कुछ जाता भी है, तो ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इज इट वेरी क्लियर? अभी हमने इसका मीनिंग जो है वो हमने कंप्लीटली क्या कर लिया? स्टडी कर लिया है। डबल एंट्री सिस्टम जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 2% अकाउंट पार्टीज। हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती ही है। वन इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट। एक को बेनिफिट होगा और दूसरा कौन है? गिवर ऑफ द बेनिफिट है। समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोज आउट। तो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस 2 एस्पेक्ट, ये जो दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट
एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सी अभी इंडियन अगर हम देखेंगे तो ये जो रिकॉर्ड कर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो अकाउंट्स जो है मेंटेन करने के बहुत सारे मतलब अलग अलग मेथड्स है। एक इंडियन सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है एंड डबल एंट्री सिस्टम है। तो सी इंडियन सिस्टम में आपका जो हम वही खाता मेंटेन करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो इंडियन सिस्टम में आता है। बट वहां पे कैसा होता है कि सिर्फ वो एक एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता, बिकॉज वो लोग ऐसे मतलब उसके दोनों ही चीज वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिर्फ पैसा आया एंड पैसा गया वो रिकॉर्ड होता है, बट बाकी सारी चीजें रिकॉर्ड मतलब इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में भी सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये भी ये भी एक मेथड है बुक्स को मेंटेन करने का, बट इसको भी यूज नहीं किया जाता बिकॉज ये दोनों इफेक्ट नहीं दिखाता है। बट डबल एंट्री सिस्टम जो है ये दोनों ही एस्पेक्ट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। सबसे एक्यूरेट मेथड जो है ये क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड जो है ये एक्यूरेट है एंड सब साइंटिफिक है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। सी जैसे मैंने बताया, एग्जांपल बताया कि दोनों इफेक्ट देना क्यों जरूरी है। अगर मैं बिजनेस में कुछ परचेज करके मैं लेकर आ रही हूँ, राइट, कुछ मैंने परचेज किया है एंड वो बिजनेस में वो चीज आया है, तो मेरे बैंक से जो मेरा बैलेंस है, जो अकाउंट, जो मतलब जो मेरा पैसा है वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो अगर यहाँ पे कुछ असेट ऐड हुआ है तो मेरा कैश क्या हुआ है, मतलब मेरा कैश जो है वो कम हुआ है, तो मेरा बैलेंस बैंक में जो मेरा बैलेंस है वो कम हुआ है। तो दो इफेक्ट हो गए इसके। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज क्या होती है, रिकॉर्ड होता है, तो हमें एकदम परफेक्ट पिक्चर, यू कैन से परफेक्ट जो है, परफेक्ट पिक्चर एंड एकदम क्लियर जो है आपका बिजनेस का पोजीशन, एंड आपको एकदम क्लियर बिजनेस पोजीशन क्या होता है पता चलता है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जब रिकॉर्ड होता है तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड एंड एक्यूरेट डेटा जो है वो आपको मिलता है इससे। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ये कॉमनली यूज्ड है एंड ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड ये कॉमन एक्सेप्टेंस मतलब हर जगह पे डबल एंट्री सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला है मिनिमम टू इफेक्ट्स। पहला क्या है, प्रिंसिपल्स मिनिमम टू इफेक्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। सी प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो है, जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डबल एंट्री सिस्टम में जो फॉलो होता है, जो उसके प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इसमें हमेशा दो इफेक्ट होता है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। तो हमेशा इसमें मिनिमम टू इफेक्ट्स होता है जिससे हम इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या करते हैं, लिखते हैं। वन इज पहला है मिनिमम टू इफेक्ट्स दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। सेकंड प्रिंसिपल जो है यहाँ पे ये बताया गया कि देयर इज द वन हु इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड जो दूसरा है वो कौन है, गिवर ऑफ द बेनिफिट। देन नेक्स्ट है वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। एक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, साइमल्टेनियसली दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। एंड सी इसका जो लास्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक जो भी आप डेबिट कर रहे हो उसका इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब जितने अमाउंट का डेबिट होगा उसका इक्वली अमाउंट का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग, मतलब जब डेबिट होगा तो उतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। तो पहला क्या है प्रिंसिपल्स में, मिनिमम टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। दूसरा है यहाँ पे हमेशा एक जो है वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है एंड दूसरा जो है वो क्या है, गिवर ऑफ द बेनिफिट। थर्ड क्या है, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर मस्ट बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है तो दूसरा जो है वो क्रेडिट होता है। वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अदर
वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर मस्ट बी क्रेडिटेड। अभी जो लास्ट वाला जो प्रिंसिपल मैंने बताया कि एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो अभी ये जो है ये प्रिंसिपल्स है जिसपे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है हमेशा दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट है एंड दूसरा क्रेडिट। देन सेकंड है वन इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, दूसरा कौन है, गिवर ऑफ द बेनिफिट। थर्ड, वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अदर मस्ट बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है तो दूसरा जो है वो क्रेडिट होगा। Then the last one is every debit has an equal and corresponding credit। जैसे अभी हमेशा आपको एग्जांपल में क्या याद रखना है, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में अगर मैं समझो कोई मशीन मैंने परचेज किया है, तो जब मशीन बिजनेस में आता है तो पैसा जो मेरा कैश है वो क्या होगा, बैंक में जो कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश क्या हुआ है बाहर, मतलब कैश क्या हुआ है, आउट ऑफ बिजनेस गया है। तो जब भी एसेट आया है तो कैश क्या हुआ है, बाहर गया है। तो हमेशा तो एसेट जो है अगर वो डेबिट होगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हर डेबिट का इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। डबल एंट्री सिस्टम्स के एडवांटेजेस जो है ये अंडरस्टूड है, मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो है सबसे एक्यूरेट डेटा, मतलब इस एक्यूरेट साइंटिफिक मेथड है जो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है। तो पहला क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड। ये जो है डबल एंट्री सिस्टम जो है ये कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। मतलब दोनों इफेक्ट, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। जब भी अगर कोई मशीन मैंने परचेस किया है, मशीन बिजनेस में आया है तो कैश क्या हुआ है, गया है, तो दोनों रिकॉर्ड मुझे मिलेगा। मेरा कैश कैसे कम हुआ है वो मैं फाइंड आउट करूंगी, तो उसका रीजन क्या है कि मैंने मशीन क्या किया है, परचेस किया है। तो यहाँ पे जो डबल एंट्री सिस्टम है ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट, यहां से जो भी आपको जो इसका आउटपुट है, जो मतलब बिजनेस का जो रियल पिक्चर जो है, एक्यूरेट डेटा आपको यहां से मिलता है। सी जो अदर सिस्टम ऑफ मतलब जो अदर सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, देन हमारे इंडिया में भी हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मेथड से क्या अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किया जाता था, बट वो उससे एक्यूरेट पिक्चर, उससे करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता था, बिकॉज वो लोग कुछ ही चीजों को एज पर द बिजनेस वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते थे। बट ये डबल एंट्री सिस्टम से क्या हुआ है, ये डबल एंट्री सिस्टम से एक्यूरेट डेटा आपको क्या होता है, मिलता है। देन नेक्स्ट है बिजनेस रिजल्ट एंड लास्ट वन इज कॉमन एक्सेप्टेंस। से यहां पे जो है बिजनेस एस्पेक्ट, मतलब दोनों ही एस्पेक्ट्स, मतलब जो दो इफेक्ट होता है, दोनों रिकॉर्ड होने की वजह से क्या होता है, आपको जो भी आपका जो फाइनल जो आपका डेटा, मतलब जो फाइनल जो आपका अकाउंट्स रेडी होता है वो क्या होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। तो हमें मतलब जो रिजल्ट है वो काफी बेटर मिलता है। एंड द लास्ट वन इज कॉमन एक्सेप्टेंस। ये जो मेथड है ये कॉमनली क्या है, एक्सेप्टेड है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, एक्यूरेट डेटा मिलता है, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स, मतलब बोथ द एस्पेक्ट से क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एंड लास्ट वन है इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड, ये कॉमनली एक्सेप्टेड है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट we are going to see classification of accounts। see इसको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अभी दो तरह के अकाउंट होता है, पहला है पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इन पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का मतलब पर्सनल का हमको मतलब पता है, अगर मेरा कोई अकाउंट है तो वो दैट इज मेरे नाम से कोई अकाउंट है तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है।
तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू 3, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी नेचुरल पर्सन अकाउंट जैसे मेरे नाम का अकाउंट है तो दैट इज नेचुरल पर्सन अकाउंट। अभी जो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब अगर कोई बैंक का नाम है, कोई इंस्टीट्यूट का नाम है, कोई जैसे हमारा क्लासेस है उसका कोई अकाउंट है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा। अभी जो लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यहां पे क्या चीजें रिकॉर्ड होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है बट हमने पे नहीं किया है। तो सी वो सारे मतलब अगर समझो मेरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है या मेरा रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट मेरा ड्यू हो चुका है बट मैंने पे नहीं किया है, तो वो जो है जो ड्यू अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो कहां पे आएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो शो होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपका जो एम्प्लॉयज है उनके सैलरी पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो कहां दिखेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मतलब वो एक एक्सपेंसेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, ये अकाउंट जो है किसी एक्सपेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो पे करना चाहिए, पे मतलब पे जो ड्यू हो चुका है बट पे नहीं हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में ऑलरेडी पे कर दिया है, आउटस्टैंडिंग इनकम्स मतलब जो इनकम ड्यू हुआ है बट अभी तक आया नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या है, अनरिप्रेजेंट, मतलब वो सारी चीजें जो है वो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो आएगा, जो किसी एक्सपेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव से नेचुरल पर्सन किसी पर्सन का नाम से अकाउंट है। अभी देखो एग्जाम्पल में दिया है सुनीता's अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट। तो ये सारे क्या है, ये किसी पर्सन के नाम है, तो ये क्या है, ये नेचुरल पर्सन अकाउंट है। देन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, म्युनिसिपल पुणे कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, किसी इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक है उसका, तो ये किसी इंस्टीट्यूशन का, अगर किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई अकाउंट है तो दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। एंड अनरिप्रेजेंटेटिव में कौन आएगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट है उसमें किसका आएगा, मतलब उसमें जो एक्सपेंसेस पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, इनकम रिसीव होना चाहिए, इनकम मतलब ऑलरेडी जो इनकम है वो जनरेट हो चुका है बट अभी तक वो मिला नहीं है, एंड अगर आपने कोई एक्सपेंस जो है वो एडवांस में पे किया है, तो वो सारे किसमें आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी इसमें देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है बट पे नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस मतलब जैसे रेंट, अब मुझे दे देना चाहिए, मेरा रेंट जो है ड्यू हो चुका है बट मैंने उसको पे नहीं किया है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूरे साल भर का, जैसे कैसा होता है, आप लोग जिम ज्वाइन करते हो, पूरे साल भर का मेंबरशिप हमने स्टार्टिंग में लेके रख लिया है, तो दैट इज प्रीपेड, आपने पूरे साल का क्या किया है, स्टार्टिंग में पे कर दिया है। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो है अभी इसी मैंने पे किया है, तो मेरा समझो जिम का ही मैंने एग्जांपल दिया कि आपने पूरे साल का क्या किया है, स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन लेके रख दिया है, पूरे साल का आपने पे कर दिया है, तो मेरा जो है वो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। मैंने अपने एक्सपेंसेस क्या किया है, एडवांस में पे किया है, बट वो जो जिम है उन ओनर के लिए वो क्या रहेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम मतलब स्टार्ट में ही मिल चुका है, पूरे साल का जो है वो स्टार्ट में मिल गया है, तो ये यहाँ पे वो किसमें आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मतलब पर्सनल अकाउंट में 3 है, नेचुरल जो किसी पर्सन का नाम है, आर्टिफिशियल किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, जैसे एग्जांपल दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, अगर कोई एक्सपेंस है जो ड्यू हो गया है, भरा नहीं है, एडवांस में भर दिया,